हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू जेके टॉपर। यहाँ पे मैं आपके लिए जीके एसएसपी वाइल्ड लाइफ के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा है इसमें, हु इज़ द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। जिसको ऑप्शन दिख रहा है कि ये ऑप्शन सही है तो वो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? देखिए, तो वो हैं आपके डी यानी कि मिल्खा सिंह। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछता है कि राजा रवि वर्मा वॉज फेमस इन विच ऑफ दी फील्ड्स। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा जो हैं वो बहुत फेमस थे, कौन सी फील्ड के थे वो? तो देखिए, ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। सही आंसर जिसको दिख रहा है तो वो टिक लगा दीजिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो क्या किस फील्ड के थे ये थे आपके ए, पेंटिंग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड दैट हिज अल्टीमेट एम वॉज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। ये एम किसने डिक्लेयर्ड किया था? हाँ, ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है। राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो सही आंसर क्या है आपके पास? सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन कुटी, शंकर, लक्ष्मण एंड सुधीरधर। अब इनमें से इसके बीच कॉमन क्या है? ये फिल्म डायरेक्शन है, ड्राइंग कार्टून्स है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है या क्लासिकल डांस है? तो सही आंसर आपका बिल्कुल बी, ड्राइंग कार्टून्स। नेक्स्ट चलते हैं, जूडे फ्लिक्स इज अ फेमस इंडियन प्लेयर इन विच ऑफ द फील्ड्स। ठीक है, जूडे फ्लिक्स जो एक गेम है, ठीक है, यानी कि इंडियन प्लेयर की ये गेम है, बहुत ही फेमस है। ये कौन सी गेम है वो आपको बतानी है। देखिए, वॉलीबॉल, टेनिस, फुटबॉल या हॉकी। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सही आंसर क्या है आपके पास? यानी कि डी, हॉकी। नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री का फादर कौन है? तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो सही आंसर जो है बी पार्ट, इक्यूलिड जो है वो ज्योमेट्री के फादर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक पंडित इज नाउन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच फील्ड। ठीक है, अशोक पंडित जो हैं उनको एक मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी कहा जाता है, और वो कौन सी फील्ड के हैं? देखिए, रेसलिंग है, कबड्डी है, शूटिंग है या स्विमिंग है? तो सही आंसर है आपके पास यानी कि सी, शूटिंग। ठीक है, शूटिंग में वो बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अकबर प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इनके पास? अली अकबर जो करते हैं प्लेज। तो 4 ऑप्शन, फ्लूट, तबला, सितार, सारूद। तो सही आंसर है इनके पास डी। नेक्स्ट देखिए, हु इज नाउन एज इंडियन बिस्मार्क। जिसको इंडियन बिस्मार्क भी कहा जाता है, कौन है वो? 4 ऑप्शन है, कामराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू या राजा जी। तो वो है आपके सही बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, हु हेडेड द फर्स्ट साइंटिफिक ग्रुप टू लीव फॉर अंटार्कटिका इन 1982। ठीक है, वो हेड थे पहले साइंटिफिक ग्रुप के और उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है, अंटार्कटिका इन 1982 के लिए। तो कौन थे वो जो हेड थे? देखिए, 4 ऑप्शन है। तो सही आंसर है आपके पास यानी कि बी, एस.जेड. कासिम। नेक्स्ट है, फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल वॉज। जिसको पता है, जिसको बी स्टूडेंट्स को आंसर आता है फटाफट दीजिए।
तो इसमें पूछा है कि पहला इंडियन कौन है वो जो इसने स्विम किया है, ठीक है। तो वो है आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी पार्ट, मिहिर सेन। हु इज़ नाउन एज इंडियन बिस्मार्क। अब इंडियन बिस्मार्क जो है इसको भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, देखिए ऑप्शन 4 आगे है आपके पास, सही आंसर है वो है आपके पटेल, ठीक है। नेक्स्ट है समांथा फॉक्स इज एसोसिएटेड विद। समांथा फॉक्स जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, ऑप्शन ए स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी जर्नलिज्म, ऑप्शन सी पॉलिटिक्स एंड ऑप्शन डी पॉप म्यूजिक। तो वो है आपका सही आंसर डी, पॉप म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता गिरीलाल जैन वॉज अ नोटेड फिगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। अब ये कौन सी फील्ड के हैं वो हमें बताना है। तो ये हैं कौन सी फील्ड के, जर्नलिज्म फील्ड के थे, ठीक है। नेक्स्ट है जुबीन मेहता इज एसोसिएटेड विद। अब जो जुबीन मेहता है वो किससे एसोसिएट हैं, वो है आपके, देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए म्यूजिक। चलिए हो गया। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा ब्लर है बट इट्स ओके, आई कैन रीड। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ जर्मन यूनिटी, ठीक है। अब इनमें से जिस जो है जिसकी ये डेफिनेशन बनती है फादर ऑफ जर्मन यूनिटी, तो वो कौन है आपके जिनको फादर ऑफ जर्मन यूनिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, अगर किसी से पढ़े नहीं जा रहे मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास जॉर्ज बश, सेकेंड ऑप्शन है मोरारजी देसाई, सी ऑप्शन जो है हेलमट कोल एंड डी ऑप्शन मिखेल गोराच, ठीक है, गोराचव। तो क्या है इसका सही आंसर, सही आंसर है यानी कि सी हेलमट कोल। नेक्स्ट है आर के लक्ष्मण इज अ रीनाउंड। तो आर के लक्ष्मण क्या है, राइटर, कार्टूनिस्ट, जर्नलिस्ट या पॉलिटिक्स। तो वो है आपके कार्टूनिस्ट। नेक्स्ट है उदय शंकर इज अ फेमस। अब जो उदय शंकर जो हैं वो किसके लिए फेमस हैं, क्या वो डांस हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं या पेंटर हैं। तो वो हैं आपके क्या, डांसर, ठीक है, ये पार्ट। जिसको क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले ही आ रहा है, समझाने से पहले, तो वो जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज कॉल्ड डेजर्ट फॉक्स। ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी इसाइनहोवर, ऑप्शन सी जनरल रोमेल, ऑप्शन डी वाल्टर स्कॉट। तो सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर है आपका यानी कि सी जनरल रोमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। तो वो कौन है, जिसको पता है अभी पीछे करवाया, तो वो हैं आपके मिल्खा सिंह। नेक्स्ट है विलायत खान वॉज एसोसिएटेड विद। अब विलायत खान जो है वो किसके साथ एसोसिएट है, फ्लूट के साथ या तबला के साथ या शहनाई के साथ या सितार के साथ। सही आंसर जो है यानी कि डी, सितार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है गंगूबाई हैंगल इज द नेम एसोसिएटेड विद। जो गंगूबाई हैंगल हैं वो किसके साथ, किस नाम के साथ एसोसिएट हैं, म्यूजिक, लिटरेचर, एंटरटेनमेंट सॉरी इन्वायरमेंट या जर्नलिज्म। बिल्कुल राइट आंसर जो है यानी कि म्यूजिक। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमें ये पूछता है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेगम अख्तर एसोसिएटेड। अब जो बेगम अख्तर हैं वो किसके साथ, इनमें से जो हमें ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो देखिए ऑप्शन ए पेंटिंग, वोकल म्यूज़िक, क्लासिकल डांस, राइटिंग। जिसको ये आंसर आता है तो वो फटाफट लिखिए नीचे, अदरवाइज़ मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ। तो सही आंसर जो है हमारा यानी कि बी पार्ट, वोकल म्यूज़िक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नाउन एज इंडियन बिस्मार्क।
ठीक है, तो इंडियन बिस्मार्क के नाम से कौन है, किसको जाना जाता है इंडियन बिस्मार्क के नाम से? तो वो है आपके कौन? वो है आपके पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज हैज़ एस्टेब्लिश्ड हिज रेपुटेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। अब जो पंडित जसराज हैं इन्होंने एक एस्टेब्लिश किया है एक यानी कि रेपुटेशन पर, ठीक है, इनकी रेपुटेशन है, और ये कौन सी फील्ड के हैं? म्यूज़िक, संस्कृत, लिटरेचर या धर्मशास्त्र। तो ये हैं आपके कहाँ के? म्यूज़िक फील्ड के हैं, ठीक है, ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं म्यूज़िक फील्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ इज़ क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग वन महोत्सव इन 2950। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें ये पूछता है कि 2950 यानी कि वन महोत्सव है, बट ये 2950 क्या है? जिसको पता होगा प्लीज़ नीचे बताइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर इन्होंने क्या स्टार्ट किया? वन महोत्सव के स्टार्ट किया है, ठीक है। तो देखिए कौन है वो आपके, कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं आपकी? वो हैं आपकी यानी कि बी पार्ट KM मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन इमेस्ट बोरलॉन्ग हु इज़ रिकॉर्डिंग एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज़ फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, इंडिया की कौन सी कंट्री से हैं ये, जिसको नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग भी कहा जाता है? तो ये हैं आपके कहाँ के? ए यानी कि USA के। नेक्स्ट है, मेघनंद साहा इज नाउन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। अब जो मेघनंद साहा है ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो ये हैं कहाँ से? ये हैं फील्ड इनकी फिजिक्स। नेक्स्ट है, Who among the following is considered as the inventor for the World Wide Web? जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी WWW, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है आपके पास? तो इसका सही आंसर है आपके पास यानी कि सी, ठीक है, सी है टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following is a हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर? ऑप्शन ए गीता चंद्रन, बी लीला सैमसन, सी गंगूबाई हैंगल, डी या स्वप्ना सुंदारी। ठीक है, तो क्या है इसका सही आंसर? यानी कि सी पार्ट गंगूबाई हैंगल। नेक्स्ट है, हरि प्रसाद चौरसिया इज अ रीनाउंड प्लेयर ऑफ, किस नाम से जाना जाता है इनको? तो इनको देखो जाना जाता है, प्लेयर कौन से हैं ये? जो हैं ये प्लेयर यानी कि सी पार्ट फ्लूट। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द कमेटी ऑन कंप्यूटराइजेशन इन इंडिया बैंक्स? ऑप्शन 4 आपके पास दिए गए हैं, सही आंसर कौन सा है आपका? M नरसिम्हन। नेक्स्ट है, नागेश्वरा राव इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? अब जो नागेश्वरा राव हैं ये कौन से किसके साथ एसोसिएट हैं? इनमें से स्पोर्ट्स के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, लिटरेचर के साथ या सोशल सर्विस के साथ? 4 ऑप्शन आ गए आपके पास, तो सही आंसर है बी पॉलिटिक्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ। शिव कुमार शर्मा जो हैं ये फेमस प्लेयर हैं किस चीज़ में? तो ये हैं आपके कहाँ? देखिए ऑप्शन आपके पास 4 हैं, तो सही आंसर जो है यानी कि संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? अब जो मल्लिका साराभाई जो हैं ये एसोसिएट करते हैं किसके साथ, कौन सी फील्ड के साथ हैं ये? तो ये हैं आपके यानी कि बी क्लासिकल डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामाटिस्ट? ठीक है, अब इनमें से कौन से ड्रामाटिस्ट में नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन हैं, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? यानी कि सी जयंता महापात्रा।
नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान इज़ एसोसिएटेड विद, ठीक है। अब जो वो ये पर्सनैलिटीज़ हैं बिस्मिल्लाह खान, ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जा सकते हैं, इजी भी नहीं है और ज़्यादा ये टफ भी नहीं है। तो क्या है इसका सही आंसर? यानी कि ए पार्ट शहनाई। नेक्स्ट है सुरजीत चटर्जी इज़ एसोसिएटेड विद। अब जो ये पर्सनैलिटीज़ हैं सुरजीत चटर्जी, ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं? तो ये हैं आपके यानी कि पियानो, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वाज, जिसको पता है फटाफट आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ती हूँ। 39 क्वेश्चन नंबर, जब भी क्वेश्चन नंबर डालते हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं मेरे, क्वेश्चन नंबर लिख के 39 देन आप मुझे आंसर करते हो, ठीक है। और जो वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 39 लिख के उसके बाद आप मुझे आंसर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंदलाल बोस इज़ नाउन मोस्टली फॉर हिज। अब जो नंदलाल हैं बोस, वो ज़्यादा किस नाम से भी जाना जाता है, उनको किस चीज़ से भी जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए पेंटिंग, ऑप्शन बी डांसेस एंड ऑप्शन सी लाइट म्यूज़िक एंड ऑप्शन डी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। तो बिल्कुल सही आंसर ए यानी कि पेंटिंग। नेक्स्ट आते हैं, नैना देवी जो हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड हैं? ऑप्शन 4 आपके पास स्टेज एक्टिंग, बी ऑप्शन क्लासिकल डांस, सी ऑप्शन वोकल म्यूज़िक एंड डी ऑप्शन जो है यानी कि सोशल सर्विस। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए फिर मुझे आंसर दीजिए। ऑप्शन देखिए, तो चलिए सही आंसर मैं आपको बताती हूँ। सही आंसर है सी यानी कि वोकल म्यूज़िक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 42 क्वेश्चन जो है हमारा, इन विच फील्ड आचन महाराज हैज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ। ऑप्शन ए ड्रामा, ऑप्शन बी डांस, ऑप्शन वोकल म्यूजिक एंड ऑप्शन डी पेंटिंग, ठीक है। आचन महाराज जो हैं ये किस फील्ड से हैं? तो ये हैं कौन सी फील्ड के? डांस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स हैज़ वॉन 9 ऑस्कर अवार्ड इन 1988। अब इनमें से कौन सी फिल्म है जो ये जीती है ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। 9वां यानी कि ऑस्कर अवार्ड जीती है जो कि 1988 में है। तो ऑप्शन 4 आपके पास दे दिए हैं, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? यानी कि सही आंसर डी द लास्ट एम्पीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडन पॉवल इज एसोसिएटेड विद। अब बैडन पॉवल एक पर्सनैलिटीज हैं जो कि किसके साथ एसोसिएट हैं? बिल्कुल सही आंसर जो है यानी कि स्काउटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ पियर कार्डिन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, ठीक है। तो ये जो नाम है यानी कि ये एक पर्सनैलिटीज़ हैं जो किसके साथ एसोसिएट है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, सही आंसर जिसको आता है तो वो नीचे लिखिए। सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट फैशन डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मैदान क्यून वॉज द निक नेम ऑफ। अब जो मैदान क्यून है इनका निक नेम है मैदान क्यून, तो कौन सा है इनका निक नेम, कौन सा था? 4 ऑप्शन है आपके पास, क्यून मैरी, क्यून विक्टोरिया, क्यून इलाजाबेथ 1 या क्यून इलाजाबेथ 2। सही आंसर मैं आपको बताऊं, सही आंसर जो है यानी कि क्यून इलाजाबेथ 1। नेक्स्ट है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इन एम.एफ. हुसैन एसोसिएटेड, ठीक है। तो किसके साथ ये एसोसिएटेड हैं? सही आंसर बी यानी कि पेंटिंग। नेक्स्ट है, अशोक पंडित इज नाउन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब इनमें से इन्होंने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की थी, ठीक है, अशोक पंडित ने, तो कौन सी है वो? 4 ऑप्शन आ गए आपके पास, तो सही आंसर है यानी कि डी पार्ट शूटिंग।
नेक्स्ट है, विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज उस्ताद मुश्ताक अली खान एसोसिएटेड। अब जो ये पर्सनैलिटीज़ हैं ये किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ थे, कौन सी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो है सही आंसर यानी कि सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रेप्यूटेड एज अ पेंटर। ऑप्शन ए लक्ष्मण पाल, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, ऑप्शन सी अमृता शेरगिल एंड ऑप्शन डी जो है आपके पास सतीश गुजराल। तो सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर जो है यानी कि सी अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछता है कि दी ओनली इंडियन रेसिपेंट ऑफ निशान ऑफ पाकिस्तान इज़। सिर्फ एक इंडिया का रेसिपेंट है जो कि निशान ऑफ पाकिस्तान है, तो कौन सा है ये सिर्फ? या ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद एंड ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री एंड ऑप्शन डी जो है मोरारजी देसाई। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा है आपका? यानी कि मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीटा गैर्बो इज़ अ नेम एसोसिएटेड विद। अब जो ग्रीटो गैर्बो जो है ये किस नाम के साथ एसोसिएट है? ऑप्शन देखिए, ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं एक्टिंग से हैं, लिटरेचर हैं, क्लासिकल डांस है या जर्नलिज्म है। सही आंसर मैं बोलूँ तो जो है ए। नेक्स्ट आते हैं, विजयपथ सिंघानिया एज established a world record in। ऑप्शन ए स्केटिंग एंड ऑप्शन बी ड्राइविंग, ऑप्शन सी स्विमिंग एंड ऑप्शन डी जो है आपके पास फ्लाइंग। तो सही आंसर क्या है? डी यानी कि फ्लाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन मून। अब इनमें से पहला पर्सन कौन है, तो वो देखिए आप, चार ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर क्या है आपके पास? यानी कि सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नाउन एज द सेंट फॉर द गुटर्स। अब इनको जाना जाता है किस नाम से, ये कौन है? देखिए आपके पास जो पर्सनैलिटीज़ हैं तो वो कौन है इन ऑप्शन में से, तो वो है आपके सी मदर टेरेसा। नेक्स्ट है, एम एस कलानंदी नारायण इज एसोसिएटेड विद। जो ये पर्सनैलिटीज़ हैं मिस्टर कलानंदी नारायण, तो ये किसके साथ एसोसिएट हैं? तो ये हैं आपके सी यानी कि भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, आर के नायर वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ। सो ये हैं कौन से फील्ड के? ये हैं आपके यानी कि फिल्म मेकिंग। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट फेमस पर्सनैलिटीज़ जो कि JKSSB में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है यहाँ तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।